हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हम टेस्ट करना चाहते हैं जो भी हमारे पास F1 प्रोजेनी आई है उसका जीनोटाइप क्या है। और बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 प्रोजेनी का अपने से पेरेंट से क्रॉस करवाना। जैसे कि हमने टॉल कैरेक्टर लिया था जिसमें हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाया था, तो उससे मिले हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे सारे F1 प्रोजेनी में। ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। अब लेकिन हमें उसका फिनोटाइप पता है कि वो सारे टॉल है, लेकिन हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उसको पता लगाने के लिए हम जो F1 प्रोजेनी है उसका क्रॉस करवाते हैं हमेशा ड्वार्फ प्लांट के साथ, यानी कि F1 के जो रिसेसिव पेरेंट थे उसके साथ। और इस चीज को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर हम F1 प्रोजेनी का क्रॉस या तो ड्वार्फ से करवाएं या फिर टॉल से करवाएं, किसी में से भी करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का ही एक टाइप है टेस्ट क्रॉस, लेकिन बैक क्रॉस में जिसमें हम सिर्फ रिसेसिव वाले से क्रॉस करवाते हैं उसी को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम F1 प्रोजेनी को डिटरमाइन कर सके कि उसका जीनोटाइप क्या है, और ये हम हमेशा सिर्फ रिसेसिव वाले से क्रॉस करवाएंगे तभी पता चलेगा। अब यहाँ पर जो इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है पी फ्लावर का। तो हमने कल देखा था कि जो मटर का फ्लावर है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वॉयलेट कलर का या फिर वाइट कलर का। वॉयलेट कलर है डोमिनेंट और वाइट कलर है इसका रिसेसिव। तो F1 प्रोजेनी में हमें सारे वॉयलेट फ्लावर मिले थे, तो हमें ये पता करना है कि वो जो सारे वॉयलेट थे वो कैपिटल W थे या कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ W हमने वाइट के लिए लिया है, लेकिन हमेशा डोमिनेंट से दिखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्मॉल w मतलब वाइट और कैपिटल W मतलब वॉयलेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल W हम मानते हैं कि ये वाला जो प्लांट है वो कैपिटल W है, इसका क्रॉस करवाया हमने डॉर्फ प्लांट से, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा हम रिसेसिव वाले से ही क्रॉस करवाएंगे। तो हमने स्मॉल w से इसका क्रॉस करवाया, तो इसके गैमेट्स बने कैपिटल W और इसके गैमेट्स बने स्मॉल w। इन दोनों के फ्यूजन से बना कैपिटल W, यानी कि ये सारे के सारे वॉयलेट बनेंगे। तो अगर हमारे पास F1 प्रोजेनी का अगर हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ और हमें सारे वॉयलेट मिलते हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास F1 प्रोजेनी है वो सारी की सारी होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल W है। लेकिन अगर ये कैपिटल W स्मॉल w होता, ये वाला प्लांट, और इसका हम क्रॉस करवाते स्मॉल w यानी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो इसका हमें कुछ ऐसा क्रॉस देखने को मिलता। इसके गैमेट हमने यहाँ लिख दिए कैपिटल W स्मॉल w, और इसके गैमेट यहाँ लिख दिए स्मॉल w। इन दोनों की क्रॉसिंग से बना कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि वॉयलेट कलर, ये डोमिनेंट है। यहाँ से स्मॉल w ये बना वाइट कलर। यहाँ से कैपिटल W स्मॉल w वॉयलेट, और यहाँ से स्मॉल w वाइट। तो यानी कि हमें दो यहाँ पे वॉयलेट मिल रहे हैं और दो यहाँ पे वाइट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1:1 मिल रहा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों। तो अगर हमें इस टेस्ट क्रॉस में 1:1 देखने को मिलता है तो F1 प्रोजेनी में जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल W स्मॉल w है। तो टेस्ट क्रॉस से हम ये पता लगा रहे हैं कि जीनोटाइप क्या है। अगर जीनोटाइप का रेशियो आता है ऑल वॉयलेट या फिर सारे एक जैसे कोई से भी कैरेक्टर हो सकता है, तो इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर 1:1 आ रहा है तो मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कैरेक्टर हमने लिया कैपिटल टी यानी कि टॉल, और एक लिया हमने स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। ये है टॉल होमोजाइगस और ये है ड्वार्फ होमोजाइगस। ड्वार्फ कंडीशन तो होमोजाइगस में ही दिखेगी हमें। अब यहाँ से हमें गैमेट मिला कैपिटल टी और यहाँ से हमें गैमेट मिला स्मॉल टी। इन दोनों की जब मेटिंग हुई, क्रॉसिंग हुआ, तो हमें सारे मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे टॉल हैं, ऑल टॉल। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें ये जो मिला है उसका फिनोटाइप हमें दिख रहा है कि टॉल है, लेकिन हमें जीनोटाइप नहीं पता। तो ये F1 प्रोजेनी का हमें जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्रॉस करवाना पड़ेगा इससे, यानी इससे क्रॉस करवाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है। अब इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टॉल है तो अब हम दोनों का एक एक बार क्रॉस करवाएंगे। एक बार इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी से, और एक बार इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी से।
तो पहले ये करवाते हैं कैपिटल टी का स्मॉल टी से। तो इससे तो हमें सारे ही ऑल टॉल मिलेंगे, ये तो ऊपर के जैसा हो गया, यानी कि इसमें हमें एक जैसा रेशो मिलेगा। लेकिन अगर स्मॉल टी का हम कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इस वाले से करवाएंगे, तो अब इसके लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी इसके लिए, और इसके गैमेट्स स्मॉल टी। तो यहाँ मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी। ये होगा टॉल, ये ड्वार्फ, ये होगा टॉल और ये होगा ड्वार्फ। यानी अगर हम टॉल और ड्वार्फ का रेशो निकालें यहाँ पर, तो हमें 2:2 मिल रहा है, और इसको सिंपल करें तो 1:1। यानी कि अगर रेशो 1:1 आ रहा है तो ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और अगर एक जैसा रेशो आ रहा है तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यानी हमने टेस्ट किया कि जो F1 प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप क्या है। और बैक क्रॉस का मतलब है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला है, इसका हम इससे भी क्रॉस करवा सकते थे और इससे भी करवा सकते थे, यानी दोनों में से किसी में से भी करवाएं क्रॉस पेरेंट्स के साथ, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी हम बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस का ही टाइप है, यानी सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ये कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।